जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि गर्भ जीवन की पहली पाठशाला है। वो पाठशाला जहाँ एक आत्मा एक शरीर में आने से पहले अपने जीवन की पूरी पटकथा लिखती है। एक माँ का हर विचार, हर शब्द, हर सांस उस अजन्मे शिशु के लिए पहला संस्कार बन जाता है। यही वो दिव्य संवाद है जो सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को जन्म देता है। लेकिन क्या होगा अगर इस पाठशाला का ज्ञान अधूरा रह जाए? इतिहास हमें वीर अभिमन्यु की कथा सुनाता है। माता सुभद्रा के गर्भ में उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य तो सुन लिया, पर जब बाहर निकलने की विधि बताई जा रही थी तब उनकी माता को निद्रा आ गई, और वही अधूरा ज्ञान उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट बन गया। इसी एक प्रसंग में गर्भ गीता का संपूर्ण सार छिपा है। ये समझना होगा कि एक माँ की अवस्था, एक पिता की चेतना और उस अजन्म शिशु की ग्रहण करने की शक्ति, ये तीनों मिलकर ही एक दिव्य जीवन का निर्माण करते हैं। गर्भ में मिला ज्ञान जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन सकता है। देखिए, जब एक आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है ना, तो वो अपने साथ पूर्व जन्मों के कर्म लेकर आती है। ये केवल एक शरीर बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। माँ जो सोचती है, शिशु वही अनुभव करता है। माँ जो सुनती है, शिशु वही महसूस करता है। इसीलिए यह समय केवल शरीर गढ़ने का नहीं, बल्कि आत्मा को संवारने का है, संस्कारों की नींव रखने का है। तो क्या शब्दों और प्रार्थनाओं में सच में कोई अदृश्य शक्ति है? क्या उनमें वो ऊर्जा है जो नियति को भी बदल सके? चलिए एक कथा सुनते हैं जो अटूट विश्वास और श्रद्धा की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में रहती थी मीरा। स्वभाव से शांत, सरल, लेकिन उसके भीतर एक दिव्य ज्योति जलती थी। वो माँ बनने वाली थी। हर सुबह सूरज उगने से भी पहले वो अपने आंगन में बैठ जाती और आंखें बंद करके कुछ मंत्रों को गुनगुनाती रहती। गांव की दूसरी औरतें उसे देखकर हंसती। वो कहती, अरे मीरा, ये रोज सुबह सुबह पेट में पल रहे बच्चे से क्या बातें करती रहती है? जो अभी जन्मा भी नहीं, वो क्या सुनेगा? पर मीरा बस शांत होकर मुस्कुरा देती। एक दिन उसने कहा, बहनों, मैं बड़बड़ा नहीं रही हूं, मैं बीज बो रही हूं। जैसे एक बीज को पानी की जरूरत होती है, वैसे ही मेरे गर्भ को इन पवित्र शब्दों की जरूरत है। ये शब्द मेरे शिशु की आत्मा को सींच रहे हैं। कुछ महीने बीत गए और फिर एक रात, एक ऐसी भयानक रात जब लगा मानो प्रलय आ गया हो। दानवों की तरह हवाएं दहाड़ रही थीं, बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ रहे थे और पूरा गांव डर से कांप रहा था। ठीक उसी रात मीरा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, पर उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने एक दीपक जलाया और उसके होठों से शांति का एक सागर बहने लगा। ओम शांति, शांति, शांति। जब सुबह हुई और गांव के लोग अपने टूटे घरों से बाहर निकले तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। सब कुछ तहस नहस हो चुका था, सिवाय मीरा के घर के। उसकी छोटी सी कुटिया वैसी की वैसी खड़ी थी। दीपक अब भी जल रहा था और उसकी गोद में एक अलौकिक शांत बालक सो रहा था। उस दिन गांव वाले हंसे नहीं, वे सब चुप थे। शायद पहली बार शब्दों की शक्ति के सामने मौन ने घुटने टेक दिए थे। मीरा का विश्वास कोई कहानी नहीं, एक गहरा सत्य है। वो जानती थी कि श्रद्धा से निकले शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वो संस्कार बन जाते हैं। और जानते हैं सबसे आश्चर्य की बात क्या है? अब तो विज्ञान भी इस प्राचीन ज्ञान के आगे नतमस्तक हो रहा है। रिसर्च बताती है कि जब एक माँ प्रेम से कुछ बोलती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहते हैं, वो बढ़ जाता है। ये माँ और शिशु के बीच प्रेम का एक अदृश्य पुल बना देता है। तो वो कौन से दिव्य मंत्र हैं जो एक माँ अपने गर्भ को दे सकती है? पहला, ओम गर्भम धारयामि तेजसा। ये एक संकल्प है कि मैं अपने गर्भ को तेज और सकारात्मक ऊर्जा से धारण कर रही हूँ। दूसरा, ओम नमः शिवाय। ये शिशु के भीतर संतुलन, गंभीरता और एकाग्रता के गुण भरता है। तीसरा, गायत्री मंत्र। इसकी दिव्य तरंगे शिशु के मस्तिष्क को प्रखर और बुद्धिमान बनाती हैं। और चौथा, ओम शांति शांति शांति, जो माँ और शिशु दोनों को गहरी मानसिक शांति देता है। लेकिन याद रहे, सिर्फ मंत्रों को दोहराना काफी नहीं है। अगर दीपक जलाना है तो बाती, तेल और अग्नि तीनों का सही संतुलन चाहिए।
ठीक वैसे ही मंत्र साधना के लिए सही उच्चारण, गहरी श्रद्धा और सही समय, इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3 से 5 बजे के बीच, जब सारी सृष्टि शांत होती है और ऊर्जा अपने सबसे शुद्ध रूप में होती है। दूसरा श्रेष्ठ समय है रात को सोने से ठीक पहले, जब मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं। और हाँ, जब भी मन में कोई चिंता या बेचैनी हो, तब भी ये मंत्र एक औषधि की तरह काम करते हैं और डर को सुरक्षा की ऊर्जा में बदल देते हैं। गर्भ के पहले 3 महीनों में शुद्धता और स्थिरता के लिए ओम गर्भम धारयामि तेजसा का जाप करें। 4 से 6 महीनों में जब शिशु की बुद्धि और चेतना आकार ले रही हो, तब ज्ञान और विवेक के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें। और अंतिम 3 महीनों में शक्ति और साहस के लिए ओम शांति 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 और देवी स्तुति का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ है। पर एक बहुत जरूरी बात हमेशा याद रखिएगा, मंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो आपके भीतर की शक्ति को जगाने की चाबी है। असली शक्ति शब्दों में नहीं, उस भावना में है, उस विश्वास में है जिससे वो शब्द निकले हैं। तो जब भी कोई मंत्र बोलें, उसे केवल होठों से ना दोहराएं, उसे अनुभव करें, उसे जिएं। और जब शब्द भावना में घुल जाते हैं, तब आप शब्दों से भी परे चली जाती हैं। तब आप प्रवेश करती हैं मौन में, जो सबसे बड़ी प्रार्थना है। हे माँ, अब कुछ मत कहो, अब सारे शब्द शांत हो जाएं। अब केवल अपने भीतर सुनो। अपनी दोनों हथेलियों को अपने गर्भ पर रखो और बस महसूस करो। अपनी आंखें बंद कर लो। ये जो भीतर एक हलचल है, ये केवल एक शरीर की हरकत नहीं, ये एक आत्मा का स्पंदन है। एक गहरी सांस लो। ये वो पल है जहां तुम और तुम्हारी कोख एक हो जाते हो। अब सुनो, वो आत्मा तुमसे क्या कह रही है। वो कह रही है, माँ, तुम्हारी शांति ही मेरा पहला शब्द है। तुम्हारी हर सांस मेरा पहला भजन है। जब तुम मुस्कुराती हो तो मैं प्रकाश से नहा उठता हूँ। माँ, तुम अकेली कहाँ हो? जब तुम मौन हो जाती हो, तब मैं तुमसे बात करता हूँ। तुमने मुझे सिर्फ शरीर नहीं दिया माँ, तुमने मुझे संस्कार दिया है। तुमने मुझे वो मौन दिया है जिसमें परमात्मा सुनाई देता है। हे माँ, इस मौन में तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो चुकी है। अब शब्दों की जरूरत नहीं, अब केवल अनुभूति है। अब तुम किसी ग्रंथ को सुन नहीं रही, तुम स्वयं गर्भ गीता बन गई हो। और ये कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, ये बहती रहती है हर माँ की हर सांस में। जब भी कोई माँ अपने गर्भ पर हाथ रखकर मौन में मुस्कुराती है, ये कथा वहीं फिर से जन्म लेती है। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।